रिचर्ड इवलिन बर्ड, रिचर्ड इवलिन BYRD, एक अमेरिकी नौसेना अधिकारी और दुनिया के सबसे महान ध्रुवीय खोजकर्ताओं में से एक थे। उनका जीवन दर्शाता है कि दृढ़ संकल्प और संघर्ष करने का मादा हो तो कोई भी शारीरिक बाधा आपको अपने लक्ष्य से डिगा नहीं सकती। उत्तरी ध्रुव की प्रेरणा। रिचर्ड बर्ड बचपन में ही खोज और साहसिक अभियानों की कहानियों से बहुत प्रेरित थे। एक दिन उन्होंने एक पुस्तक में एडमिरल पेरी के बारे में पढ़ा, जो उत्तरी ध्रुव तक पहुंचने के लिए अथक संघर्ष कर रहे थे, लेकिन विपरीत परिस्थितियां उन पर हावी हो रही थीं। बचपन में संकल्प। उस समय बर्ड ने अपने मन में पक्का निश्चय कर लिया कि वह उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बनेंगे, चाहे उन्हें कितना भी संघर्ष क्यों न करना पड़े। कठोर प्रशिक्षण। अपने इस रोमांचक अभियान के लिए उन्होंने उसी दिन से कठिन प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। बर्ड को व्यक्तिगत रूप से ठंड का मौसम पसंद नहीं था, लेकिन उत्तरी ध्रुव की ठंड का सामना करने के लिए उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया और कम कपड़े पहनकर अपने शरीर को कठोर बनाया ताकि वह भीषण ठंड सहन कर सकें। उन्होंने आने वाली हर चुनौती के लिए खुद को तैयार किया। नौसेना में सेवा। बड़े होकर बर्ड अपनी जीविका के लिए अमेरिकी नौसेना में शामिल हो गए। वह अपनी नौकरी में भी कठिन परिस्थितियों से कभी नहीं घबराते थे और हमेशा समर्पण से काम करते थे। घातक हादसा। जीवन का असली इम्तिहान तब आया जब मात्र 28 साल की छोटी उम्र में एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में उनके पैर की हड्डी टूट गई। यह चोट इतनी गंभीर थी कि वह शारीरिक रूप से अक्षम हो गए। जबरन रिटायरमेंट। इस शारीरिक अक्षमता के कारण उन्हें अमेरिकी नौसेना से रिटायर कर दिया गया। उनके लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था। जिस व्यक्ति का सपना पैदल चलकर या जहाज़ों से दुनिया की सबसे दुर्गम जगहों की खोज करना हो, उसका शारीरिक रूप से सीमित हो जाना निराशाजनक था। बाधा का सामना। नौसेना से मेडिकल डिस्चार्ज होना, विशेष रूप से उनकी पोलर एक्सप्लोरेशन की महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए, उनके लिए एक बड़ा झटका रहा होगा। यह किसी के भी मनोबल को तोड़ सकता था। दृढ़ता और लचीलापन। रेजिलियंस। टूटे नहीं, रास्ता बदला। यह वाक्यांश उनकी अदम्य भावना को पूरी तरह से दर्शाता है। उन्होंने अपनी निराशा को रचनात्मक ऊर्जा में बदल दिया। यह दर्शाता है कि महान व्यक्तियों की पहचान यह नहीं होती कि वे गिरते नहीं, बल्कि यह कि वे हर बार गिरने के बाद उठते हैं और एक नया रास्ता ढूंढते हैं। नवाचार और दूरदर्शिता। उनका यह कहना, क्या हुआ अगर मैं उत्तरी ध्रुव तक पैदल नहीं जा सकता? हवाई जहाज से तो मैं जरूर वहां पहुंच सकता हूं और मैं पहुंचकर दिखाऊंगा। यह उस समय की असाधारण दूरदर्शिता थी। 20वीं सदी की शुरुआत में विमानन अभी भी अपने शुरुआती चरणों में था और ध्रुवीय क्षेत्रों पर विमान उड़ाना एक बेहद जोखिम भरा और अकल्पनीय कार्य था। उन्होंने एक उभरती हुई तकनीक की क्षमता को पहचाना और उसे अपने असंभव लगने वाले लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। आत्मविश्वास और घोषणा, मैं पहुंच कर दिखाऊंगा, यह केवल एक विचार नहीं था, बल्कि एक प्रतिज्ञा थी। यह उनके अटूट आत्मविश्वास और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की अदम्य इच्छाशक्ति को दर्शाता है। इस विचार ने रिचर्ड बर्ड के जीवन की दिशा पूरी तरह बदल दी और उन्हें एक ऐसे पथ पर ले गया जिसने उन्हें इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। उन्होंने पैदल चलने की शारीरिक सीमा को पार करने के लिए तकनीक का सहारा लिया और इसी सोच ने उन्हें दुनिया के महानतम ध्रुवीय हवाई खोजकर्ताओं में से एक बना दिया। यह वास्तव में इस बात का प्रमाण है कि दृढ़ संकल्प और नवीन सोच मिलकर किसी भी बाधा को पार कर सकती है। ऐतिहासिक पहली उड़ान। 9 मई 1926 को
बर्ड और उनके पायलट फ्लॉयड बेनेट ने फोकर F.A-3M ट्राइमोटर विमान जोसेफिन फोर्ड में यह असाधारण उड़ान भरी। यह केवल एक हवाई यात्रा नहीं थी, बल्कि मानव अन्वेषण और तकनीकी प्रगति की एक बड़ी छलांग थी। नवहन की चुनौतियां। उस समय उत्तरी ध्रुव पर नेविगेट करना एक बेहद जटिल और जोखिम भरा काम था। कंपास और अन्य उपकरण ध्रुवीय क्षेत्रों में अविश्वसनीय हो सकते थे। सटीक गणना और अनुभव की आवश्यकता थी ताकि वे वास्तव में ध्रुव के ऊपर से गुजरे और वापस लौट सकें। खतरनाक स्थितियां। ध्रुवीय क्षेत्र में हवाई जहाज उड़ाना बेहद खतरनाक था। अत्यधिक ठंड, अप्रत्याशित मौसम और आपातकालीन लैंडिंग के लिए कोई सुरक्षित जगह न होना, इन सबने इस यात्रा को अविश्वसनीय रूप से जोखिम भरा बना दिया था। जरा सी भी यांत्रिक खराबी या मानवीय त्रुटि घातक हो सकती थी। वैज्ञानिक और प्रेरणादायक प्रभाव। यह उड़ान केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं थी, बल्कि इसने ध्रुवीय अन्वेषण के लिए नए रास्ते खोल दिए। इसने हवाई जहाज की क्षमताओं का प्रदर्शन किया और भविष्य के अभियानों के लिए प्रेरणा प्रदान की, जिसमें स्वयं बर्ड के अंटार्कटिका के लिए अभियान भी शामिल थे। बर्ड की यह उड़ान वास्तव में अथक मेहनत और लगन का एक प्रमाण थी। उन्होंने न केवल एक असंभव से लगने वाले लक्ष्य को प्राप्त किया, बल्कि उन्होंने यह भी दिखाया कि मानवीय इच्छाशक्ति और सही तकनीक का संयोजन क्या क्या हासिल कर सकता है। यह उनकी विरासत का एक परिभाषित क्षण था। ध्रुवीय विजेता। इस तरह एडमिरल रिचर्ड बर्ड उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दोनों के ऊपर हवाई उड़ान भरने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बनकर इतिहास में अमर हो गए।